लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज है 15 सितंबर और सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं। आज हम लोग एक पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए थे एक एग्जाम के अंदर और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक, लास्ट तक बने रहना। हम उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और हो सकता है कि मैं आज आप लोगों को वो क्वेश्चंस करने के लिए दे दूं। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर, और वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक कि जो भी हम लोग मंथली रिवीजन करते हैं, जैसे जून मंथ का अभी रिवीजन चल रहा है, उन क्वेश्चंस को तो हम लोग कवर करते ही हैं क्विज के अंदर। इसके साथ में ही हम लोग जो डेली क्वेश्चंस करते हैं उनको भी कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 15 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन सेशन को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी समय बाद, काफी कोशिशों के बाद इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो डैनियल रिकार्डो जो हैं, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। यहां हम लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन इटालियन एक सिटीजन है जिनके द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। देखिए, हमेशा F1 रेस हम लोग कहते हैं, F का मींस है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला 1 जो कार रेस है वो हमेशा अपनी गति के लिए जानी जाती है। और ये जो अभी प्रतियोगिता आयोजित हुए, कंपटीशन, वो इटली के अंदर आयोजित हुआ है और इनके द्वारा ये जो 9 साल के अंदर पहला जो खिताब जीता गया है, ये जीता गया है डैनियल रिकार्डो के द्वारा। यहां हम लोग देख सकते हैं कि F1 रेस में जो सेकंड पोजीशन पर आए हैं उनका नाम है लैंडो नॉरिस। ये तो है सेकंड पोजीशन पर, जबकि थर्ड पोजीशन पर फिनिश किया है वेल्टेरी बोटास ने। तो यहां पर सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आप लोग ये याद रखना कि किसके द्वारा इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया है। यहां पर जो भिड़न थी, यानी कि कॉलिजन जो था, कंपटीशन जो था, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टैपन के बीच में भी था। और आपको पता होगी कि डच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टैपन के द्वारा जीती गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहां पर देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं पुर्तगीज की, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई थी। इमेला रोमागेना ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो मैक्स वेस्टैपन के द्वारा जीती गई थी। इसके साथ में ही बहरीन जो है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा, फिर स्पेनिश भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा, और मोनाको। तो यहां पर दो ही खिलाड़ियों का दबदबा है, लुइस हैमिल्टन, और डच खिलाड़ी हैं मैक्स वेस्टैपन जो है, इन दोनों का ही दबदबा है। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। रेल मंत्रालय ने किस संगठन को प्रभावी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है? तो IROAF मतलब इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल जो है, इसको, इस संस्था को, संगठन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया है। पेंडेमिक के कारण काफी जो फाइनेंशियल है प्रेशर वो बन चुका था गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो रिसेंटली 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता की गई है। आज जो हम लोग पेपर देखने वाले हैं उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखोगे, तो आप लोग अंत तक बने रहना। उस पेपर को हम लोग आज देखने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञ ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? तो अंटार्कटिका पर बर्फ की खोज की गई है। देखिए, स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा कॉन्टिनेंट के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग रखिए सबसे ऊपर एशिया को, उसके बाद में फिर रखिए अफ्रीका को, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर आता है कौन सा? अंटार्कटिका। तो यहां पे अंटार्कटिका जो है इसको आप लोग 5th पोजीशन पर याद रखना। इसके बाद में फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए लगे हाथ मैं आप लोगों को यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो भी बता देता हूं। जैसे एशिया की है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की है किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका की है माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका की है कौन सी? अकांकागुआ, अंटार्कटिका की माउंट मैसिफ है, इसके साथ में ही यूरोप की है माउंट एल्ब्रोज।
ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कैसियसको। तो ये हाईएस्ट पीक जो है हर कॉन्टिनेंट की, वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। रिसेंटली आपको पता होगा कि अंटार्कटिका से A76 जो ग्लेशियर है वो भी टूटकर अलग हुआ था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यहां पर ये जो अवार्ड है वो भानुमति घिवाला को दिया गया है। इनका संबंध जो है वो गुजरात से है। देखिए, गुजरात अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है। यहां तक कि गुजरात की जो बंदरगाह हैं, सबसे लंबी तट रेखा कोस्टल जो लाइन है वो भी गुजरात की है। गुजरात के यदि कुछ फैक्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो कच्छ के अंदर ही निर्मित होने जा रहा है। इसके साथ में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेच्यू है, वो कौन से आइलैंड पर स्थित है? तो आप लोग याद रखना, वो स्थित है साधु बेट। साधु बेट जो आइलैंड है यहां पर स्थित है। इसके साथ में ही इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। भारत की पहली लिथियम जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना भी गुजरात के अंदर की गई थी। इसके साथ में ही अदालती जो कार्रवाई है इसकी लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाला गुजरात पहला राज्य बना था। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भानुमति आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर इन्होंने पैंडेमिक के अंदर काफी अच्छी सेवाएं दी हैं पेशेंट्स के लिए। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जा रहा है। गुजरात की हम लोग बात कर चुके हैं। यहां देखिए कि जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है उसका नाम है कि सर सियाजी राव जनरल हॉस्पिटल वडोदरा में स्थित है गुजरात में, और इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कंटिन्यूअस ड्यूटी दी थी हॉस्पिटल के अंदर विदाउट फीलिंग टायर्ड ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड एंड फ्लूड्स इन 2019। तो कोरोना के अंदर जिन्होंने अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से निभाई है उनको हम लोग कह रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स। 5 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम लोग को देखना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है वो दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। मंगोलिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि एक ना एक वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। R.K. सबरवाल को दिया जा चुका है। इसके साथ में ही कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2021 राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द, यहां पे आप लोग देखिए इस फंक्शन का नाम देखिए आप लोग क्या है, फेमलाइन फेस्टिवल 2021 शीर कोरमा। ये जो शॉर्ट फिल्म है ये अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड जो है वो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माना जा रहा है वो ये सेकंड वाला वन लाइनर है। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है? तो रिसेंटली 100 डेज की ये योजना जो है वो घोषित की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफा दिया और पटेल जो है वो यहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग आज लेने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहली बात है कि सदन के अंदर, हाउस के अंदर मेजोरिटी शो करना जरूरी है। और मेजोरिटी शो करने के लिए राज्यपाल के द्वारा 30 दिन का समय दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेडिशनल ये टाइमलाइन जो है वो गिवन होती है बाय गवर्नर। और इसके बाद में 6 महीने का समय दिया जाता है मुख्यमंत्री को कि वो किसी भी आइदर कोई सा भी हो, चाहे वो असेंबली हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में से एक की जो है सदस्यता लेनी पड़ती है। जैसे ममता बनर्जी के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? यही प्रॉब्लम है कि जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा वहां से वो चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी 6 महीने की डेडलाइन के लिए वो सीएम अनाउंस की गई और अब जो है वो उपचुनाव के अंदर खड़ी होने जा रही है भवानीपुर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार जो है वो जगदीश मुखी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, थर्ड क्वेश्चन है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे तो सितंबर का जो सैटरडे आता है, सेकंड सैटरडे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार 11 सितंबर को सैटरडे आया था और इसी दिन इसको सेलिब्रेट किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट होता है अचानक, यदि उसको फर्स्ट एड मिल जाता है तो ये मान के चलना कि उसको जीवन जो है वो दिया जा सकता है, उसके जीवन की रक्षा की जा सकती है।
चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड सैटरडे जो है एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार ये कब आया है? 11 सितंबर को आया है। मनाया क्यों जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द importance of first aid in preventing injuries and saving lives, and this year 11 of September, ठीक है, तो 11 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, फर्स्ट एड की अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए ही। अगले स्लाइड के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड डे का? मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इंक्रीज इट्स रीच टू सेव मोर लाइव्स। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस ट्रेनिंग को दी जाती है जो कि फर्स्ट एड में दी जाती है। आप लोग स्कूल के डेज को याद कीजिए कि वहां पर रेड क्रॉस सर्टिफिकेट के लिए कई बार फॉर्म भरे होंगे आप लोगों ने। 6 क्लास में, 7 क्लास में रेड क्रॉस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो है वो फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, ये इस बार की थीम है। चलिए, When a person, अब फर्स्ट एड होता क्या है वो तो हम लोग देखें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। When a person is suffering from minor or serious injury or illness, the first aid and immediate aid with aid given to the patient is called first aid। तो उसको इमीडिएट जो है वो कुछ सडन किसी भी बीमारी से, मान लीजिए कि उसको कोई सीरियस इंजरी हो गई है, तो उस समय उसको जो भी हेल्प दी जाती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। यहां पर इसकी हिस्ट्री देखना जरूरी है, और इसी स्लाइड के अंदर हमारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है सन 2000 से, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड सर्विसेज टू पीपल फॉर मोर देन 100 ईयर्स। ठीक है, तो यहां हम लोग यदि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1859 में हम लोग को जाना पड़ेगा। हेनरी ड्यूनेट, यही हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, या फिर ये जो आप लोग देख रहे हैं यानी कि ये जो मेडिकल की फैसिलिटी ये जो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा बताई जा रही है, ये एक यंग बिजनेसमैन थे। तो हेनरी ड्यूनेट का आप लोग नाम जरूर याद रखना, इनको ही इसका जनक कहा जाता है। कुछ हम लोग इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। हिमालय डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल फॉरेस्ट मार्टी जो है वो 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंपोर्टेंट डेज जो है वो भी वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा जो संयंत्र है किस देश में शुरू किया गया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि आइसलैंड के अंदर शुरू किया गया है, और इसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यहां महाकवि दिवस जो है ये सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। देखिए अभी EPFO का पेपर हुआ था, EPFO का पेपर हुआ था। इस EPFO के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या कि 23 जनवरी को जो है वो कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोग याद रखना, पराक्रम जो दिवस है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है पराक्रम दिवस, और 23 जनवरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो INS ध्रुव जो है ये इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? और यहां पर कुछ उम्मीदों पर पानी भी फेर दी है। तो डैनियल मेदवेदेव जो है इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है, और इन्होंने नोवाक जोकोविच का जो सपना है उसको तोड़ दिया। लेकिन फिर भी नोवाक जोकोविच ने 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। लेकिन यहां पर यदि नोवाक जोकोविच जीतते तो साल के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, तो ये सब के सब कौन जीत लेता? नोवाक जोकोविच जीत लेते। लेकिन अब जो है US ओपन नहीं जीत पाए। कौन? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, काफी बेहतरीन खेलते हैं। तो डैनियल मेदवेदेव को आप लोग याद जरूर रखना। यहां आप लोग देख सकते हैं ये हैं दवे, और ये कौन है? नोवाक जोकोविच। सपना तो टूटा होगा लेकिन कोई बात नहीं, खैर
रिकॉर्ड तो नोवाक जोकोविच ने भी बना दिया है। तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच ऑफ सर्बिया हैज बीन डिफीटेड बाय सेकंड सीड डेनियल मेदवेदेव इन टाइटल मैच। तो नोवाक जोकोविच जो है इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन जो है वो टाइटल इसी साल एक साथ जीते गए हैं। और आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं उस पेपर के अंदर नोवाक जोकोविच से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए यहां पर देखिए कि यहां पर काफी जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर रही और नोवाक जोकोविच ने अपने करियर के 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। डेनियल मेदवेदेव इज ए टेनिस प्लेयर एंड रेजिडेंट ऑफ रशिया। तो यहां पर इनके देश का नाम भी आप जरूर याद रखना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताना कि रॉजर फेडरर जो है इनका संबंध कौन से देश से है, कंट्री कौन सी है रॉजर फेडरर की, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इसको सितंबर 1972 को। हेडक्वार्टर्स है लंदन के अंदर और प्रेसिडेंट है एंड्रा गॉन्डेंजी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए कुछ ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस है, फिर विंबलडन है, चेन्नई है, डेविस है, हॉपमैन है, ग्रैंड स्लैम। तो ये कुछ ग्रैंड स्लैम जो है कब जो है वो आयोजित किए जाते हैं किसके लिए, टेनिस के लिए। वन लाइनर देखिए आप लोग, एनआईआरएफ रैंकिंग में छठे संस्करण में कौन सा आईआईटी संस्थान इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसको भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको क्या चुना गया है, मेंटर चुना गया है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो टाटा एआईए जो है इसके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस जो है नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है, तो उत्तराखंड के अंदर इसको ओपन किया गया है। क्या है ये, आप लोगों ने फर्न के पेड़ देखे होंगे कई बार, तो अनचाहे अनवांटेड जो हैं वो खेतों के अंदर उगे आते हैं, रास्तों के किनारों पर उगे हुए आप लोगों ने देखे होंगे फर्न के पेड़, लेकिन रिसर्च के अंदर, मेडिसिन के अंदर ये काफी हेल्प करते हैं। चलिए उत्तराखंड की हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकाल की जो राजधानी है वो है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया था। हिम तेंदुआ, ठीक है, स्नो लेपर्ड जो संरक्षण केंद्र है, रिजर्व सेंटर, वो नीदरलैंड के सहयोग से खोला गया था। कहां पर, यूके के अंदर। तो आप लोग याद रखना, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए जो सेंटर खोला गया है वो भी उत्तराखंड के अंदर है, नीदरलैंड की हेल्प से खोला गया है। देखिए स्नो लेपर्ड जो है पूरे भारत के अंदर अभी इनकी संख्या कितनी है, 586 है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो भी कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। भारत की सबसे बड़ी तितली, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है, तितली है, उसका नाम क्या है, गोल्डन बर्ड विंग। याद रखना, गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, रिपीट कीजिए मेरे साथ आप लोग, गोल्डन बर्ड विंग जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली है जो कि उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। और इसके साथ में एक फैक्ट और सुनिए, आदित्य L1 सपोर्ट सेल जो है, आदित्य L1 भारत का सूर्य के लिए मिशन है। आदित्य L1 जो कि हो सकता है कि 2022 में लॉन्च किया जाए। तो आदित्य L1 के लिए सपोर्ट सील जो है वो हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। तो यहां पर फर्न के पेड़ हम लोग देख सकते हैं काफी भारी तादाद के अंदर है और इसी के लिए पार्क भी स्थापित किया गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन रानीखेत उत्तराखंड। यहां पर आप लोग देखिए तो इसका मींस क्या है, दो पर्पस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, conserving fern species as well as creating awareness about their ecological role and promoting further research। तो रिसर्च के अंदर तो ये काम में आता ही है, इसके साथ में ही इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको भी मेंटेन रखने में, बैलेंस करने में ये काम में आता है। और 120 अलग अलग टाइप्स की फर्न जो है वो पाई जाती हैं। एल्टीट्यूड पे देखिए 1800 मीटर एल्टीट्यूड पर ये पूरा जो है वो पार्क फैला हुआ है। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग होकर राज्य बना था। इसके साथ में कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। फिर है चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर यहाँ के चेंज हो चुके हैं। गुरमीत सिंह जो है वो अब गवर्नर बने हैं उत्तराखंड के। चीफ जस्टिस आप लोग देखिए राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। दो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। दो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक तो तिब्बत को टच करता है, नेपाल को टच करता है और नेपाल के साथ में
तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो भी नेपाल ने क्रिएट किया था। आप लोगों को पता हो, लिम्पियादुरा है, लेपू लेक है, काला पानी है, ये सब जो है वो कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और नेपाल जो है इसने इन क्षेत्रों पर दावा किया था, इसलिए ये डिस्प्यूटेड रहा नेपाल की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं। याद रखिए, कभी राइटिंग के अंदर आप लोग कहीं गलत मत लिख देना इसको। उत्तराखंड लोकसभा सीट कितनी है? 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और असेंबली सीट 71 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा तो कौन सा है? हेमिस है। तो 1936 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड की कुछ इंपोर्टेंट लेक्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, नैनीताल लेक है, डोरीतल है, भीमतल है, तो काफी सारे लेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग इसको जरूर जो है वो नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वन लाइनर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और रशिया के बीच जो है वो समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है वो G20 की मेजबानी करेगा। वैसे 2022 में 75वीं वर्षगांठ पर भारत को ये मेजबानी मिली थी, लेकिन अब इंडोनेशिया जो है वो 2022 में करेगा, लेकिन 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है इनके द्वारा ये कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उनके अंदर आप लोग को ये मिलेंगे, पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला खिताब जो है, महिला एकल का खिताब, वो किसके द्वारा जीता गया है? तो इमा रदुकानु जो है इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो महिला, पुरुष, ये सभी आप लोग को याद रखना है। जैसे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो नाओमी ओसाका के द्वारा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था और मेंस के अंदर नोवाक जोकोविच रहे थे। वैसे ही आपको हर ओपन के अंदर मेंस में और वुमेन्स जो है इन दोनों के अंदर याद करके चलना है। यूएस ओपन जो है वो 1881 के अंदर शुरू किया गया था। रिसेंटली इमा रदुकानु जो है इनके द्वारा ये जीत लिया गया है। इन्होंने डिफीट किया है लैला फर्नांडिस जो है, इन्होंने डिफीट किया है, कनाडा की वो रहने वाली हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन टू विन द टाइटल आफ्टर 53 इयर्स, 53 साल के बाद जो है ब्रिटिश वुमेन बनी है और इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। मैन सिंगल तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि डैनियल मै दवे दवे जो है इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। बीबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, अभी हम लोगों ने कवर भी किया था। भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ में ये जो है एमओयू साइन किया गया है। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना की है? तो वह है गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए, विश्व में पहला जो एनर्जी आइलैंड है, एनर्जी आइलैंड का मीन्स है कि एक आइलैंड है जहां पर पूरा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह वहां पे क्या किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे विश्व का पहला जो देश है जिसने एनर्जी आइलैंड को विकसित किया था वो डेनमार्क ही था। अब तमिलनाडु के नजदीकी गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। बांग्लादेश फॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यूएल बरुला के द्वारा ये किताब लिखी गई है। देखिए, बांग्लादेश को आजादी मिली थी 16 दिसंबर 1971। तो उस समय आजादी के जो भी सीन्स थे, जो भी पिक्चर्स थी, उनकी जो रेडियो कमेंट्री के द्वारा यानी कि रेडियो पर जिन्होंने बताया था, उस पूरे सिनेरियो को इस बुक के अंदर सजाया गया है। यूआल बरुला जो है वो इस किताब के लेखक हैं। देखिए, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 15 अगस्त को भारत मनाता है और लेकिन 15 अगस्त को ही बांग्लादेश जो है वो अपना शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जो पहले बांग्लादेश के मुक्तिदाता जो कहे जाते हैं उनको, शेख मुजीबुर रहमान जो है, उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को कर दी गई थी। चलिए, यहां पे टॉप 5 बुक्स हम लोग देख सकते हैं। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, रमेश नारायण की बुक है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसकी है? बोरिया मजूमदार कुशान सरकार की एक किताब है। इसके साथ में ही द कपिल शर्मा स्टोरी अजिता बोस की है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये काफी इंपोर्टेंट बुक है, आप लोग जरूर याद रखना। जिसमें भी किसी लीडर का नाम आता है ऐसे बुक्स को आप लोग पॉइंट आउट जरूर किया करो। सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद के द्वारा किताब लिखी गई है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर,
ये बुक जो है वो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो इन सब के अंदर ये जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, रिसेंटली हैदराबाद के अंदर एक उच्च राख कोयल, मतलब हम लोग यहां पर इसको कहेंगे कि हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन जो है इंडिजिनस है, इसको कहां पर डिजाइन किया गया है? भारत का पहला है, हैदराबाद के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 5 कंट्री जो हैं वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होती है। तो आपको पता ही है, क्योंकि जैसे ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ऐड हुआ था ब्रिक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, हु हैज बीन द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर इन स्पेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? पवन गोयनका को बनाया गया है। आपको पता होगा कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसको कई देशों के साथ में डील करनी पड़ती है, लेकिन वो डील कमर्शियल डील होती है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो इन स्पेस के पास में होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो पवन गोयनका जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब जो है इन स्पेस के क्या बना दिए गए हैं? हेड बना दिए गए हैं। स्कॉर्पियो जो एसयूवी है वो इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है, अब देखिए कि ये करती क्या है? इन स्पेस फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर फॉर द प्राइवेट स्पेस एजेंसीज एंड इसरो। तो जितने भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे हम लोग बात करें स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स एलोन मस्क इसके फाउंडर हैं और स्पेस एक्स और इसरो के बीच में यदि कोई भी काम करना है तो इन स्पेस जो है वो एज ए मीडिएटर रोल अदा करती है। तो इन स्पेस फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोयला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? तो मैक्सिको के अंदर। शायद आप लोग को ये नाम देके याद आ गया होगा, नाम देके आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैक्सिको के अंदर ये स्थित है। भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे पहले आप लोग ये नेशनल हाईवे जरूर याद रखना, 925 पर क्या बना दी गई है? इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बाड़मेर में स्थित है। चलिए, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो रिसेंटली गुजरात के नए मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं। भारत की परंपरा जो है वो कभी भी ये नहीं रही है कि एक जैसे चीफ मिनिस्टर है तो वो बहुत मुश्किल होता है कि 5 साल अपने निकाल दें। यहां तक कि प्रधानमंत्री जो है वो भी नहीं निकाल पाते हैं, सरकारें जो है वो बदल जाती हैं। भारत में तो ये भी रहा है कि जैसे उत्तराखंड राज्य है, एक एक दिन के सीएम बने हैं। ठीक है, तो हरीश सिंह रावत जो थे वो उत्तराखंड के एक दिन के सीएम ही थे। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो एक ऐसा पद है कि जब तक आपके पास में मेजोरिटी है तब तक आप विधानसभा में हैं, नहीं तो विधानसभा के बाहर हैं। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जो हैं वो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इनसे पहले जो थे वो कौन थे? आनंदीबेन पटेल, और वो फॉर्मर हो चुकी हैं अब तो, क्योंकि अब इन्होंने पद संभाल लिया है, वो फॉर्मर हो चुकी हैं। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं ये कहां से हैं? ये एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? गटलोडिया। ठीक है, गटलोडिया जो है वो इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए, अर्लियर भूपेंद्र पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA के पहले क्या थे? ये चेयरपर्सन थे, और अब क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब सेलिब्रेट करने से मीन्स है कि अवेयरनेस बढ़ाना, सुसाइड को जितने भी केसेस हैं उनको कम करना। MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HDFC और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NSIC जो है उसके द्वारा एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो हैं इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, एक वर्ड है माइनॉरिटी, तो ये माइनॉरिटी होता क्या है? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है कि हु हैज इज इंक्लूड इन माइनॉरिटीज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस में यह बताया है कि जिनकी भी जनसंख्या 50% से कम है वो माइनॉरिटी के अंदर काउंट होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 79% यदि हिंदू हैं तो इसके बाकी बचे हुए सब के सब माइनॉरिटीज के अंदर काउंट होंगे, चाहे वो जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कुछ भी हो,
वो सब के सब माइनॉरिटीज में काउंट होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं इकबाल सिंह लालपुरा, और इनको माइनॉरिटी कमीशन जो है इनका क्या बना दिया गया है, चेयरपर्सन बना दिया गया है, और ये पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन की बात करें तो ये पावर के अंदर आई थी कब, 1992 के अंदर, और लालपुरा जो है वो सेकंड सिख बने हैं जो कि इस कुर्सी पर, इस पद पर विराजमान हुए हैं। यदि हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज तो 1992 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, तो हिंदू को छोड़कर बाकी 6 कम्युनिटी जो हैं, 6 रिलीजियन, वो सभी किस में काउंट होते हैं, वो काम करते हैं, काउंट होते हैं माइनॉरिटीज के अंदर। चलिए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, तो 56 ट्रांसपोर्ट जो हम लोग कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है उनको खरीदने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यह मंजूरी दी गई है, काफी बड़ा अमाउंट है। चलिए, ये कल पेपर लगा था राजस्थान के अंदर, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताना है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है, और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो कॉर्बेट मतलब फर्स्ट का बी हो जाएगा, तो फर्स्ट का बी एक ही मैच हो रहा है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि थर्ड का सर बी आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ जूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड। तो महात्मा गांधी किससे एसोसिएट नहीं थे, वो मुझे बताना है आप लोगों को। इन क्वेश्चन को हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। कल जो है, कल का सेशन जब लेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर बताने हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो आपको माउंटेन्स और इनको क्या करने हैं, मैच करने हैं। फिर देखिए, आज ही मैंने आप लोगों को इस सेशन के अंदर बताया है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 12 क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताइए। आंसर करने का मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे 12वें का आंसर जो भी होता है तो आप मुझे ABCD के अंदर 1 2 3 के अंदर उसका आंसर बताएंगे। स्वेज कैनाल जो है वो किसको कनेक्ट करती है, ये मुझे बताइए। फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 356 जो है, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो है, वो मैक्सिमम कौन से स्टेट में लगा है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज कंप्लीटली डिजाइन्ड। देखिए, 58 क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा ट्विस्ट किया है, कंप्लीटली डिजाइन्ड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया। इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर करना कि 58 का आंसर करेक्ट क्या होगा। चलिए, कुछ और करंट अफेयर क्वेश्चन है। कोवैक्सीन वैक्सीन जो है, कोवैक्सीन, ये किससे बनी है। ठीक है, जैसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन से। तो जो भी आपका आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, यदि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, 85 देखिए, विच कंट्री चेयर्स ब्रिक्स इन 2021। काफी इजी क्वेश्चन है। Who won the French Open Men's Single 2021? ये भी काफी इजी क्वेश्चन, आज ही कवर किया है। The first Indian fencer to participate in Olympic। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ध्यान से चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए। आंसर जो है 86, 85, इन सभी क्वेश्चंस के मुझे आप लोग ABCD 1 2 3 के अंदर आंसर करने वाले हैं। चलिए, जून मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है, योगा फॉर वेलनेस। तो ये 2021 की थीम, ये 2020 की थीम, ये 2019 की, और ये 2018 की थीम है। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कहां से की गई है, तो रिसेंटली रामपुर यूपी से इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना व यूरोपीय संघ नौसेना के बीच कौन सा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तो इन यहां पे यूरोपियन यूनियन से ही आप लोग पहचान लेना। ठीक है, चलिए, एंटोनी गुटेरस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। इन्हें किन के द्वारा शपथ दिलाई गई है, तो वोल्कान बोजगिर जो है टर्की के हैं, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की है। अमेरिका में जून 18 जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, ये किस दिन माना जाता है, याद रखना। जून 18 के अंदर कंफ्यूज मत करना, 18 जून मत कर देना, 19 जून रहेगा। हाल ही में एशिया के कौन से देश ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है, तो वो है जापान। विश्व प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव
नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान जो है वो 43 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, केंद्र सरकार ने किन दो स्थानों पर हाइड्रोकार्बन परियोजना को मंजूरी दी है? तो पौंडीचेरी और कराईकल। देखिए क्या ये जो पौंडीचेरी है ये 4 पार्ट के अंदर 4 पार्ट में डिवाइड है और कितने स्टेट्स के अंदर? 3 स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के बाद किस खिलाड़ी ने विंबलडन टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो किसके द्वारा? यहां पर नाओमी ओसाका जो है इन्होंने इनकार कर दिया है। चलिए, 14 सितंबर के हम लोग एमसीक्यू को रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के नए राज्यपाल आर.एन. रवि बने हैं। यहां पर बिजनेस ब्लास्टर्स किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली। भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो हेमंत धनजी बने हैं। भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च होगा, उसको नाम दिया गया है आईएनएस ध्रुव। केंद्र ने किस राज्य के यहां पर एनएससीएन निक्की ग्रुप जो है इसके साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है नागालैंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो वो है मणिपुर के। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के किस ओलंपिक खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है नीरज चोपड़ा। तेलंगाना भाषा दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस आयकर अपीलीय अधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है जीएस पन्नू। ये हमारा कल का स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और जो भी पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया है उन सभी क्वेश्चंस को मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर करना, यदि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करना है। वहां पर जो भी हम लोग रिवीजन करते हैं उन क्वेश्चन का क्विज तो मिलेगा ही, साथ में जो भी डेली करते हैं हम लोग क्वेश्चंस उनका क्विज भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।